देखिए, यदि आपने एनटीएससी या एनएमएमएस का या प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का फॉर्म भरा है तो आपके पेपर में मैट यानी कि रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। मेरी कोचिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ये दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर कि यदि आप पीएम यशस्वी योजना का फॉर्म भरते हैं तो आपको इसमें कुछ धनराशि दी जाती है। अगर आपके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम है तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 3,000 रुपये प्रति छात्र प्रति माह दिया जाएगा और किताबें खरीदने के लिए 5,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। मतलब कि अगर आप 12वीं क्लास के बाद मतलब 11वीं क्लास में फॉर्म भरते तो उसके बाद के लिए है, अगर 9वीं क्लास में फॉर्म भरते तो उसके लिए आपको अलग से 75,000 रुपये मिलते हैं। मतलब टोटल इसमें 15,000 छात्रों को 383.65 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो इसके लिए क्या लिखा, 45,000 रुपये आपको लैपटॉप लेने के लिए दिए जाते हैं। तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन लिखा है कि 43 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सीरियल से नहीं दिए गए हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको आपका पेपर कैसे क्लियर करना है, क्या तैयारी की जाए जिससे कि आसानी से आपके अच्छे नंबर प्राप्त हों। तो देखिए इन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखते हैं कि UTOPIAN के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया गया है और किया जाए। मतलब क्या हुआ, सबको लाइन से लगाया जाए। तो पहले यू आता है, टी आता है, पी आता है, आई आता है या ए। सबसे पहले आ जाएगा ए के बाद देखेंगे क्या आ जाएगा अपना आई आ जाएगा, आई के बाद ओ आएगा, पी आएगा, के मतलब है ना लाइन से लगाना है ABCD के क्रम में। लाइन से लगाने के बाद प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए। मतलब स्वर जो रहेगा उसको आगे वाले अक्षर से चेंज कर दिया जाए। तो बताओ कि दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। जो भी एनएमएस का फॉर्म भरा हुआ है वो इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, आपको नहीं करना है। ये केवल एनटीएससी या फिर एसएससी योजना वालों के लिए क्वेश्चन रहेगा। आप सॉल्व कीजिए, नहीं आता तो आप क्वेश्चन नंबर 43 डाल दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे लिखा है 44 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल के, इसके बाद बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है जो आपके एनएमएस पेपर के लिए रहेंगे। 100% एनएमएस के क्वेश्चन वहीं से आएंगे, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस मतलब वेट कीजिएगा। इन क्वेश्चन के बाद मैं आपको वही वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये वाले जो क्वेश्चन लिखे हैं ये भी आपके एनएमएस के एग्जाम में आएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है LACAJ के शब्दों को व्यवस्थित करने पर एक पशु का नाम आता है। तो बताओ अंतिम अक्षर क्या होगा उसका, मतलब ऐसा कौन सा पशु है जो इन अक्षरों को मिलाने से बन जाएगा। तो आप मिला के देखिएगा, आंसर आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि डिस्टर्बेंस शब्द के पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल लें। डी को ई से बदल दें, फिर आई को सी से बदल दें, एस को एन से बदल दें, सबको चेंज कर दें। तो बताओ टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा। चेंज करने के बाद चेक करना है कि टी के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है। 46 क्वेश्चन भी सेम है आपको। तो ये क्वेश्चन थे आपके एनटीएसई या प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के लिए। अब जो आपके एनएमएस के लिए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए आप। ये 47 क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा है REPEATSEET, मतलब चेक करके बताना है कि कौन सी मीनिंग इसमें नहीं आ रही है। रिपीट का देखिए, आर लिखा है क्या ऊपर, हाँ लास्ट में लिखा है, ई लिखा है, पी लिखा है, ई लिखा है, ए लिखा है, क्या टी लिखा है, क्या नहीं लिखा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। मतलब कौन सा शब्द इससे नहीं बन सकता है वो वाला बताना है। एक मिनट रुकिएगा, नहीं कौन सा शब्द बन रहा है वो वाला बताना है। तो पहला वाला नहीं बनना है। सेकंड क्या लिखा है, स्वीट, टी भी नहीं है तो ये भी नहीं बनना है। शोर में आइए, ऊपर यू नहीं है, लास्ट में लिखा है WASP, तो W है, A है, S है और P है, मतलब डी वाला सही हो जाएगा। इसमें भी सेम करना है कि इन चार में से कौन सा शब्द से देखकर बनना है। तो एग्री देखिएगा, एग्री में ए है क्या ऊपर वाले में, ऊपर वाले देखिए कहीं पे भी ए नहीं है तो पहला वाला कैंसिल। क्या पहले में जी है, हाँ है, आर है क्या, ए भी है, डबल ई है और एन है, तो सेकंड वाला सही। आप 49 वाला चेक कीजिए कौन सा इसमें से मीनिंग बन रही है, ठीक है, मतलब कि कौन सी मीनिंग ऊपर आ रही है। 50वां क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी सेम आपको करना है कि कौन सा ऊपर मिल रहा है। जैसे ओपन लिखा है तो ऊपर वाली मीनिंग में ओ भी है, पी है, ई है क्या कहीं पे भी नहीं है तो पहला वाला नहीं बनना है। आगे देखिए ओपीएम का यू है कहीं ऊपर नहीं है तो ये बी वाला भी नहीं आएगा। सेम आपको थर्ड और फोर्थ चेक करना है, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। अब चेक करना है आपको कि कौन सा नहीं बनना है। इससे क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन एनओएस के पेपर में आपके आएंगे, और भी इसके अलावा क्वेश्चन है आप वो बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे आपके पेपर में आते हैं। यहाँ लिखा सिग्नेचर, कौन सा अक्षर बन सकता है। पहला देखिए क्या सी है ऊपर, क्या सी है ऊपर, नहीं है। नीचे देखिएगा RE, तीसरा वाला RESIGN, तो आर है, ई है, एस है, आई है, जी है, एन, मतलब फर्स्ट वाला ए आपका आंसर आएगा। जो बन नहीं रहे हैं उनका बताना है। एग्जामिनेशन में देखिएगा NATION ऊपर लिखा हुआ NATION राइट है। एग्जाम EXAM है, टॉन
TONE है। नॉर्मल, नॉर्मल में देखिएगा आर लिखा है, जबकि ऊपर 52 क्वेश्चन में आर नहीं है, मतलब क्या हुआ कि ये वाला आपका डी वाला राइट आंसर आ जाएगा। बाकी 3 क्वेश्चन आप जो रहेंगे ये छांटिएगा। इन जो ये क्वेश्चन है आपका 47, 48, 49, 50 और ये 5 क्वेश्चन, इनमें से आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, तो आपने ध्यान से कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ऊपर से बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 21, 22, 23 इन 3 क्वेश्चन में करना है अपन को, इन्हें क्रम से लाइन से लगाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे 22 क्वेश्चन है, मैंने आज यहाँ पे समझाया था। इसमें MANZO, MASTER, MOTHER और MANY लिखा हुआ है। सबसे पहले M से M को कैंसिल कर दिया। देखिए इन्हें करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कौन फास्ट आ रहा है वो सबसे अच्छा होता है। MA इसमें है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, लास्ट वाले हैं, मतलब MA से MA सबका कैंसिल हो जाएगा। C वाले में देखिए MO लिखा है, मतलब सबसे लास्ट में आएगा, C अपने सबसे लास्ट में कर दिया। अब 3 बचा हुआ है, MA तो कैंसिल हो गया, तो इसमें MA के बाद क्या है N, इसमें क्या है S, लास्ट वाले में क्या है N, तो N और N। अब इन दो N में से पहले क्या आएगा, G आएगा कि Y आएगा, G आएगा, तो मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। सेम इन्हीं को आपको छांट करके देखना है 21, 22, 23 में पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है। फिर 24, 25 और 26 इनको भी आपको क्रम से लगाना और चेक करके बताना है कि दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है। सीधा है, आप चारों को क्रम में लगाइएगा तो आपके पूरे ऊपर से नीचे तक के आंसर बन जाएंगे। इन सब में एक ही प्रोसेस की गई है कि क्रम से लगाया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से, कि पहले ए वाला अक्षर आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ये ऊपर 3 है, लाइव, लिटर, लिटिल और लिटरेरी। आप इनकी स्पेलिंग पे मत जाइएगा, बस केवल देखिएगा, एल से एल सबका कैंसिल, आई से आई सबका कैंसिल। अब फर्स्ट वाले में भी बचेगा, सेकंड वाले में टी, थर्ड वाले में टी और फोर्थ वाले में टी, तो भी तो सबसे बाद में आता है, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन सबसे लास्ट में आएगा, सेकंड ऑप्शन आपका कैंसिल। अब सी, बी और डी में से सही होगा। अब देखिए आप, इसमें डबल टी, इसमें डबल टी और इसमें ई, मतलब क्या हो जाएगा, टी पहले आएगा कि ई, तो ई पहले आएगा तो फोर्थ वाला आ जाएगा फर्स्ट में। तो अब देखिएगा फर्स्ट तो आपका पहले कैंसिल हो गया था, आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि आप ऑप्शन देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने ध्यान से कीजिएगा। 35, 36 क्वेश्चन है, ध्यान से कर लीजिए 35 से 36 क्वेश्चन को। बाकी जो क्वेश्चन है इन्हें आप बिल्कुल गारंटी से अच्छे से कर लीजिए, यही क्वेश्चन पेपर में आना है। आगे लिखा हुआ 37 क्वेश्चन, ये आपके NTSC और प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के लिए हैं। क्वेश्चन लिखा है 37, एक शब्द में पहले शब्द को पूर्ण करने के लिए और दूसरे शब्द को शुरू करने के लिए सभी अक्षरों का चुनाव करें। अक्षर जो सबसे पहले शब्द को पूर्ण और दूसरे शब्द को शुरू करे वह कोष्टक में जाएंगे। कोष्टक में दी गई बिंदुओं की संख्या अक्षरों की संख्या बताती है। सीधा सीधा ये पूछ रहे हैं कि जो संख्या नीचे लिखी है सिर्फ आपको क्या करना है, पूरा करना है। एस से टी कितना डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन है। एस से टी, एस MNOPQR, एस के बाद टी, कोई डिफरेंस नहीं, टी के बाद UV, कौन सा आएगा। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पे नहीं, सीधा आपको जैसा श्रृंखला में क्वेश्चन करते हैं कि 2 का अंतर है, 3 का अंतर है, वही वाले क्वेश्चन है, आप ध्यान से कीजिएगा। 38 क्वेश्चन है, एक ऐसा अक्षर बनाइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों से पहले लगाया जा सकता है। कोई शब्द बताना है कि हम इसको आगे लगा देंगे तो नए शब्द बन जाएंगे। टेल है, सी लगाने से क्या बनेगा, वी लगाने से बनेगा, तो आप इनको ध्यान से कीजिएगा। ये केवल क्वेश्चन जो 37, 38, 39 है, ये NTSC और प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के लिए है। ठीक है, बाकी 40, 41, 42 ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। अगर आपको नहीं, ये भी क्रम वाले क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप बिल्कुल बताइएगा, आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। इनमें कुछ नहीं करना है, आपको एक कोई मीनिंग बना के बतानी है, कुछ की मीनिंग बन रही है। ठीक है, और कौन सा से लगा रहा है। इसके अलावा ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आपके 10 क्वेश्चन या 7 से कम तो इसमें से आएंगे नहीं। ये देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, वर्णमाला के क्रम में ABCD लगी हुई है, सीधा उल्टा में आपको ध्यान रखना है और आपको बताना है पहले वाले क्वेश्चन में कि वाइयों से 6वें नंबर पर कौन सा आएगा, 6वें नंबर के पहले कौन सा आएगा। 6 में से घटा दो, पहले पूछा है, तो 5वें नंबर पे क्या है, ABCDE आपका आंसर। अगला लिखा है दाएं से 18वें नंबर पे और दाएं से 7वें अक्षर कौन सा आएगा। तो दोनों देखो एक जैसे हैं, अगर एक जैसे दिख रहा है तो घटा दीजिए, अलग अलग हो तो जोड़ दीजिए। ये इसका याद, इसे सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक होता है, मैंने अपने कोचिंग के सभी बच्चों को ये सिखाया हुआ है। अब 18 में 8 क्या कर दीजिएगा, दोनों देखिए दाएं दाएं दोनों एक जैसा है, अगर एक से है तो घटाना है। 18 में से 7 घटाओ कितना बचेगा, 11। अब कौन सी साइड से है, दाएं साइड से, मतलब उल्टा देखना है, तो Z की साइड से अपन को देखना है कि 11वां अक्षर कौन सा रहेगा, आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन ये सबके सब रहेंगे, आप 11 तक इन्हें सॉल्व कीजिए। जो भी आपको नहीं आएगा तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन NTSC और प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के लिए हैं, सेम वही प्रोसेस रहेगी, आप सॉल्व कीजिए। और अगर नहीं आते हैं
तो आपको इसका कमेंट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन की पिक थोड़ी क्लियर नहीं आई, फिर भी आप देखिएगा, ये सीरीज वाले क्वेश्चन है और लगभग आपके एनएमएस के क्वेश्चन में पेपर में ये 7 से 8 क्वेश्चन आना है। अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो आपने सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप इनको स्किप कर दीजिए। वैसे आप देख सकते हैं, पहले लिखा TEN है, UGQ है, तो RAT को क्या लिखेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको कल दे दूंगा, ठीक है। तो केवल आज दिखाने के लिए यहाँ पे दिए हैं कि कल इन क्वेश्चन को आपको मिलेंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं आप उन्हें अच्छे से कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते तो पेपर को आपको सॉल्व नहीं होगा। हाँ, बात आती है कि हम क्या करें कि जिससे हमारा पेपर आसानी से निकल जाए। तो आपको मेन फोकस आपके मैथ के पेपर पे करना है, एनएमएस वालों को। अगर आप मैथ के पेपर मतलब कि मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट पर, रीजनिंग के पेपर फोकस रखते हैं तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो एनएमएस वाले NTSC या फिर प्रधानमंत्री यशस्वी योजना वाले हैं, वो अपनी मैथ और GK GS पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैथ उनकी ज़्यादा नंबर की आनी है और सब बच्चों की वहीं से कटेंगे, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको कमेंट कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा।